कहानी की शुरुआत में हमें चाइना के जंगलों में दो शिकारियों को दिखा जाता है जो रात के वक्त शिकार करने के लिए रुके होते हैं। तभी उस जंगल में एक मेट्रॉइड गिरता है और दोनों शिकारी उस मेट्रॉइड को देखने के लिए उसके पास जाते हैं, जहां उन्हें उस मेट्रॉइड के अंदर से एलियन मॉन्स्टर निकलते हुए दिखाई देते हैं, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावने और खतरनाक लग रहे होते हैं। तभी उसी वक्त एलियन मॉन्स्टर उन दोनों शिकारियों को देख लेते हैं और उनकी ओर आने लगते हैं। ये देखकर दोनों शिकारी डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर से तेज नहीं भाग पाते और मॉन्स्टर एक शिकारी के ऊपर अटैक करके उसको मारकर खाने लगता है। ये देखकर दूसरा शिकारी डर जाता है और वहाँ से भागकर अपने गन को रेडी कर लेता है, जिससे वो मॉन्स्टर को मार सके। लेकिन तभी मॉन्स्टर शिकारी के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अपने टेल से अटैक करके उसको दूर फेंक देता है। और उसी वक्त आसमान में एक रोशनी दिखती है जो एक स्पेसशिप होता है जो जंगल में ही लैंड करता है, जिसके अंदर से एक एलियन निकलता है जो इंसानों की तरह ही चलता है, जिसके पास बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं। इसके बाद दूसरे सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम गाओ होता है, जिसे उस विलेज के जंगलों में फॉरेस्ट रेंजर का जॉब मिला होता है। और फॉरेस्ट रेंजर का मतलब होता है जंगलों का देखभाल करने वाला। इसके बाद गांव जंगल के चीफ मैनेजर से मिलता है। तब वो गांव से कहते हैं तुम्हें इस विलेज के ओल्ड रेंजर के साथ ही रहना होगा। फिर हम सियान को देखते हैं जो उस विलेज का ओल्ड रेंजर होता है, जो अपने बेटे चाओ को बहुत याद कर रहा होता है, क्योंकि एक फैंग नाम का शिकारी उसके बेटे को मार दिया होता है और सियांग उससे अपने बेटे का बदला लेना चाहता है। इसके बाद वो फैंग को ढूंढने के लिए जंगलों में जाता है, जहाँ पर सियांग को बर्फों के ऊपर खून गिरा हुआ दिखता है और उस जगह पे मरे हुए जानवरों की हड्डियां और बॉडीज भी होती हैं। तभी सियांग को एक पेड़ के पास एक आदमी दिखता है और उसे देखकर उसके पास जाता है तो वो आदमी वहाँ पर मरा पड़ा होता है। ये देखकर सियांग उस जगह के एक पेड़ के ऊपर एक कपड़ा बांध देता है, जिससे जब कोई इंसान उस जगह पर आए तो उसे वो बॉडी दिख जाए। इसके बाद सियान जब आगे बढ़ता है तो उसे रास्ते में एक आदमी की बॉडी मिलती है जो जिंदा होता है और सियान के बेटे का लॉकेट उस आदमी के हाथों पर होता है। ये देखकर सियांग समझ जाता है कि ये फैंक आदमी है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं उठता क्योंकि वो बेहोश होता है। दूसरी तरफ हम उस एलियन को देखते हैं जो अब जंगल में टहल रहा होता है। उसी वक्त हम गाँव को देखते हैं जो जंगलों में से सियांग के घर की ओर जा रहा होता है। तभी उसे वो एलियन दिख जाता है और वो उसे बुलाने लगता है, क्योंकि गांव को लग रहा था कि वो कोई इंसान है। और एलियन भी गांव को देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गांव जब ओल्ड रेंजर के घर पर पहुँचता है तो अपने सामान को वहाँ पर रखकर सियांग के डायरी और फोटो को देखने लगता है। तभी सियांग उस आदमी को लेकर वहाँ पर आ जाता है और गांव को अपने घर के अंदर देखकर उसके ऊपर शूट करने वाला होता है। तभी गांव अपना ID कार्ड निकालकर सियांग को दिखा देता है और गांव सियांग से कहता है मैं भी अब इस जंगल का रेंजर हूँ और मुझे आपके साथ चीफ मैनेजर ने ही रहने को बोला है। उसी वक्त गांव उस आदमी की बॉडी को देख लेता है जिसको सियान अपने साथ लाया होता है। गांव उसे देखकर बचाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर सियान आ जाता है और उस आदमी के ऊपर पानी डाल देता है, जिससे वो होश में आ जाता है। और सियान उससे पूछता है जल्दी बताओ तुम्हारे लीडर कहाँ पर है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। ये देखकर सियान उसको मारने ही वाला होता है, मगर तभी उसे गांव धक्का दे देता है, जिससे वो उसको छोड़ देता है। लेकिन उसी वक्त उस आदमी के ऊपर कोई शूट करके उसको मार देता है और सियान गांव से कहते हैं जल्दी इस जंगल से तुम विलेज में चले जाओ, नहीं तो तुम्हें कोई शिकारी मार देगा। ये सुनकर गांव जंगल से बाहर जाने लगता है, जहाँ रास्ते में गांव को एक बहुत बड़ा खड्डा दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और वापस लौट जाता है। इसके बाद हम सारे शिकारियों के लीडर फैंग को देखते हैं, जो अपने शिकारियों के हेल्प से एक भालू को मार देता है और फैंग इतना बुरा होता है कि वो भालू के बच्चों को भी नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ हम सियांग को देखते हैं जो भी उसी जंगल में होता है और गोली की आवाज सुनकर उसकी ओर जाने लगता है, जो फैंग और उसके शिकारियों को देख लेता है और सियान फैंग के आदमियों को धीरे धीरे मारने लगता है। इसके बाद जब वो फैंग को मारने के लिए उसके ऊपर अपने गन से शूट करने वाला होता है, तभी हम देखते हैं एक पेड़ के ऊपर फैंग का भाई चढ़ा होता है, जो पेड़ों के ऊपर से जंगली जानवरों को देख रहा होता है। तभी वो सियांग को देख लेता है और उसके ऊपर कूद जाता है और वो उसे पकड़ लेता है। फिर वो सियांग को अपने भाई के पास लेकर जाता है और अपने भाई फैंग से कहता है ये आदमी आपको मारने की कोशिश कर रहा था। फैंग अपने भाई से बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो सियांग को पकड़ लिया होता है। तभी सियान उठ जाता है और उन सभी से फाइट करने लगता है, लेकिन हंटर उसको पकड़ लेते हैं और बुरी तरह से मारकर उसको जख्मी कर देते हैं। तभी वहाँ पर गांव आ जाता है और उन सभी लोगों से बोलता है सियान को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। लेकिन हंटर गांव को अपनी बातों में फंसा लेते हैं। इसका फायदा उठाकर फैंग का भाई उसके गन को पकड़ लेता है और गन को उससे छीन लेता है और गांव को उस गन से मारने लगता है। तभी वहाँ पर एलियन मॉन्स्टर आ जाते हैं और सब उसको देखकर उसके ऊपर शूट करने ही वाले होते हैं, लेकिन फैंग का भाई उसको रोकता है और मॉन्स्टर को अपने हाथों से टच करता है और ये दिखाने के लिए अपने भाइयों की ओर देखता है। तभी मॉन्स्टर फैंग के भाई के हाथों को काट लेता है और उसे इंजर्ड कर देता है। ये देखकर सब मॉन्स्टर के ऊपर गन से फायर करने लगते हैं, जिससे मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद फैंग अपने भाई के पास जाता है और उसके इंजर्ड हुए हाथों पर कपड़े बांधता है, लेकिन अब फैंग बहुत गुस्सा हो गया होता है और मॉन्स्टर को बुलाने लगता है। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाते हैं और शिकारियों के ऊपर अटैक करके उनको मारने लगते हैं। ये देखकर सब मॉन्स्टर से बचने की कोशिश करते हैं, पर सब मॉन्स्टरों से बच नहीं पाते। दूसरी तरफ हम सियान और गांव को देखते हैं जो वहाँ से धीरे धीरे जा रहे होते हैं। फिर हम उन मॉन्स्टरों को देखते हैं जो अपने साथ जंगलों में शिकारियों के बॉडी को ले जा रहे
होते हैं। तभी एक मॉन्स्टर का ब्लड एक शिकारी के ऊपर चला जाता है और उसे जलन होने लगती है। इसके बाद हम सियान और गाओ को देखते हैं जिसके ऊपर मॉन्स्टर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर एलियन ह्यूमन आ जाता है और उन सभी को मारने लगता है। ये देखकर हमें पता चलता है ये एलियन एक हंटर है जो एलियन मॉन्स्टरों का हंटिंग करता है। तभी वहाँ पर इन सारे मॉन्स्टरों का लीडर आ जाता है जो एलियन हंटर के ऊपर अपने टेल से अटैक करके उसको इंजर्ड कर देता है। तभी फैंग का भाई ये देखकर मॉन्स्टर के ऊपर गन से फायर कर देता है जिससे मॉन्स्टर उसको अपने टेल से मार देता है, जिससे फैंग का भाई वही मर जाता है। इसके बाद जब फैंग अपने भाई को मरा हुआ देखता है तो वो उसे देखकर रोने लगता है। दूसरी तरफ अब सियांग और गाओ घर पहुंच गए होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं सियांग को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है क्योंकि उसके हाथों पर मॉन्स्टर का ब्लड गिर गया होता है। लेकिन सियांग डिसाइड करता है और अल्कोहल पीकर चाकू से अपने हाथों पर ब्लड लगे हुए देखकर उसको साफ करता है। फिर हम फैंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो मॉन्स्टरों से अपने भाई का बदला लेना चाहता है और वो ये सब अपने एक आदमी से बोलता है। तब उसका आदमी फैंग से कहता है हम लोग मॉन्स्टर से लड़ नहीं पाएंगे क्योंकि मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर फैंग उसको बुरी तरह से मार देता है और फैंग अपने एक आदमी से बोलता है जाओ और फैक्ट्री से बॉम्ब लेकर आओ क्योंकि अब मैं मॉन्स्टरों को बॉम्ब से उड़ाऊंगा। इसके बाद हम उस एलियन हंटर को देखते हैं जो अपने आप को रिकवर कर रहा होता है। फिर हम फैंग के आदमी को देखते हैं जो जंगलों में से फैक्ट्री की ओर जा रहा था। तभी वो एक एलियन मॉन्स्टर को देख लेता है और उससे बचने के लिए एक बड़े से पत्थर के पास जाकर छिप जाता है। जब मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है तब वो फैक्ट्री की ओर जाता है। इसके बाद हम उस फैक्ट्री को देखते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है और मॉन्स्टर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उस फैक्ट्री के लेबरों के ऊपर अटैक करके उनको मार देता है। इसके बाद हम सियान को देखते हैं जो बैठकर दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी उसके बगल वाले घर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है और सियान सोचता है कि कोई मॉन्स्टर आ गया है। जब दोनों उस घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एलियन हंटर अपने आप को छिपाया होता है और वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है। ये देखकर सियान और गाओ बाहर निकल जाते हैं और घर के दरवाजे को सीढ़ियों के हेल्प से बंद कर देते हैं। लेकिन गाओ को पता चल जाता है कि ये एलियन हंटर इंजर्ड है और वो सियान को अंदर चलने के लिए बोलता है। जब दोनों अंदर जाकर एलियन हंटर के पास जाते हैं तो उन्हें दिख जाता है कि एलियन हंटर के चेस्ट पर मॉन्स्टर का ब्लड गिरा होता है। ये देखकर सियान अपने चाकू से एलियन के चेस्ट को साफ करता है। तभी एलियन मॉन्स्टर अपना एक हाथ सियान के ऊपर रखता है तब वो डर जाता है। इसके बाद जब एलियन गांव के ऊपर अपना हाथ रखता है तो उसे मालूम चलता है कि ये एक एलियन हंटर है जो एलियन मॉन्स्टरों का शिकार करता है। तभी उस घर में फैंग का आदमी बॉम्ब फेंक देता है जिससे वहाँ पर जोर का धमाका होता है और सियान घायल हो जाता है लेकिन गांव बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर फैंग अपने आदमियों के साथ आ जाता है। ये देखकर सियांग उठ जाता है और फैंग के आदमियों को मारने लगता है और फैंग अपने आप को अकेला पाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन सियांग उसको पकड़ता है और उसके पैरों में चाकू मार देता है। तभी फैंग सियांग के ऊपर अपने पैरों से मारता है और वहाँ से भाग जाता है। जब सियांग फैंग को भागता हुआ देखता है तो उदास हो जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर गांव आ जाता है और सियांग को बेहोश देखकर उसे विलेज की फैक्ट्री की ओर ले जाता है। इसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो अपने आप को सियांग से बचने के लिए जंगल में छिपाया होता है जहाँ पर उसके साथ उसका एक आदमी भी होता है और वो फैंग से बताता है सारे मॉन्स्टर फैक्ट्री के अंदर है। ये सुनकर फैंग डिसाइड करता है कि वो एलियन मॉन्स्टरों को नहीं छोड़ेगा और वो अपने साथ कुछ बॉम्ब को लेकर मॉन्स्टर को मारने के लिए जाता है। दूसरी तरफ गांव सियांग का ट्रीटमेंट कर रहा होता है। तभी वो गांव से कहता है मुझे मार दो क्योंकि मैं अपने बेटे के हत्यारे को नहीं मार पा रहा हूँ। ये सुनकर गांव सियांग को समझाता है। इसके बाद हम फैंग को देखते हैं जो फैक्ट्री में आ गया होता है और मॉन्स्टर के ऊपर बॉम्ब फेंकता है लेकिन मॉन्स्टर बच जाते हैं और फैंग की ओर आने लगते हैं। ये दिखकर फैंग और उसका आदमी अपने आप को बचाने के लिए दूसरी ओर जाते हैं। तभी फैंग के आदमी को मॉन्स्टर पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। ये देखकर फैंग अपने आदमी के ऊपर फायर कर देता है क्योंकि उसके पास बॉम्ब होता है जिससे एक ब्लास्ट होता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है। दूसरी तरफ गांव और सियान मॉन्स्टर से बचने के लिए एक कार की ओर जाते हैं। तभी मॉन्स्टर उनको देख लेता है और उनकी ओर आने लगता है। गांव मॉन्स्टर को देखकर कार को स्टार्ट करके फैक्ट्री से निकलने की कोशिश करता है पर मॉन्स्टर कार को बाहर नहीं जाने देता। ये देखकर गांव गुस्सा जाता है और मॉन्स्टर को कार से धक्का मार देता है जिससे वो मर जाता है, जिससे गांव को झटका लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर सियान गांव को लेकर बाहर जाता है। इसके बाद हम उस एलियन हंटर को देखते हैं जो पूरी तरह से ठीक हो गया होता है। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो मॉन्स्टर को फ्यूल की ओर ले जाता है और मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी फैंग अपने लाइटर से वहाँ पर आग लगा देता है जिससे वहाँ पर ब्लास्ट होता है और पूरी फैक्ट्री खत्म हो जाती है। लेकिन मॉन्स्टर नहीं मरता और फैक्ट्री से बाहर आ जाता है और सियांग और गांव को देखकर उसकी ओर आने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एलियन हंटर आ जाता है और अपने नुकीले हाथों से मॉन्स्टर को मारने लगता है। लेकिन मॉन्स्टर भी एलियन हंटर से कम नहीं होता और वो फिर एलियन हंटर के ऊपर अपने टेल से अटैक कर देता है। लेकिन एलियन हंटर अपने आप को रिकवर कर लेता है और मॉन्स्टर को एलियन अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है और अपने नुकीले हाथों से उसको फाड़ने लगता है और एलियन हंटर मॉन्स्टर के अंदर से एक स्टोन निकालता है जिससे एलियन मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। इसके बाद एलियन हंटर गांव के पास जाता है और उसको अपना पावर देकर उसको ठीक करता है। तभी वहाँ पर एक स्पेसशिप आता है और एलियन मॉन्स्टर जाने से पहले गांव को एक मैजिकल स्टोन देकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि गांव और सियान ने एलियन हंटर का हेल्प किया था और इसी सीन से मूवी खत्म हो जाती है।